हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शम्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर रेडी टू वियर साड़ी यानी कि 1 मिनट रेडी साड़ी बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यहाँ पर साड़ी की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है और उसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, ये सब सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरा साथ यहाँ पर मेरी फ्रेंड देने वाली है, तो मैं आपको यहाँ पर उनका साइज भी परफेक्ट तरीके से लेना सिखाऊंगी और साथ में हम यहाँ पर उनसे रिव्यू भी लेंगे कि वो साड़ी कैसे उनको अच्छी लगी है। मैं यहाँ पर मेरी फ्रेंड को बुलाती हूँ, तो उनका हम यहाँ पर साइज लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर 4 साइज लेने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वेस्ट राउंड लूंगी। वेस्ट राउंड कितना है? तो हमारा यहाँ पर जो वेस्ट राउंड है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर सेकंड जो राउंड लेना है वो हिप राउंड लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें हिप राउंड भी यहाँ पर मिल गया है हमारा। तो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर ये देखिए जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर से हमें यहाँ पर पूरा फ्लोर लेंथ लेना है। तो हम यहाँ मेजर टेप को पकड़ लें। तो अब मैं यहाँ पर देखूंगी। तो फ्रेंड्स, फ्लोर लेंथ हमारी यहाँ पर 54 इंच आ रही है। तो अब हमें यहाँ पर जो 4th साइज लेना है वो वेस्ट से लेके फ्लोर लेंथ तक लेना है। तो हम जिसका भी आप यहाँ पर साड़ी बना रहे हो तो उनको बोले यहाँ पर टक कर ले। और अब हम यहाँ पर देखेंगे 40। तो हमारा यहाँ पर इनका साइज 40 इंच आ रहा है। और अगर आप इनसे पूछ भी ले आपको हील पहननी है या नहीं पहननी है, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी हील होगी आप उतना साड़ी में ऐड कर लें। यहाँ पर फ्रेंड्स एक और साइज लेना है। ये हमारा 5th नंबर वाला साइज है और ये बिल्कुल परफेक्ट साइज हमें लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर इसे नावल पे रख लेना है। ये शोल्डर टू नावल राउंड होता है हमारा। जैसे हम साड़ी को ड्रेप करते हैं हमें इसे ऐसे ही रखना होता है। तो ये देखिए तो लास्ट वाला साइज हमारा शोल्डर टू नावल राउंड है। ठीक है, तो वो हमें ऐसे पूरा राउंड करके लेना है जैसे हम साड़ी को ड्रेप करते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पर हमें शोल्डर टू नावल राउंड मिल गया है। तो हमें ये फिक्स लेना है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा भी लूज नहीं रखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे जो सारे साइज है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारी जो साड़ी है उसको ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, चल घुमाती नहीं। हाँ बस। तो फ्रेंड्स ये देखिए किसी कस्टमर की साड़ी है, तो आज हम इसे रेडी करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको साइज दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पर कौन कौन से साइज हमें चाहिए होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे साइज हैं। ये 5 साइज हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं। साड़ी की लेंथ, शोल्डर टू फ्लोर लेंथ, जो हमारा शोल्डर होता है, शोल्डर से फ्लोर लेंथ बिल्कुल जहां पर हम स्लीपर पहनते हैं ना वहां तक। ठीक है, वेस्ट जो हमारा राउंड होता है वो हिप राउंड हमारा, और शोल्डर टू नावल राउंड। शोल्डर टू नावल राउंड हमारा वो होता है जो हम जैसे साड़ी को ड्रेप करते हैं ना, तो वाला हमारा शोल्डर टू नावल राउंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर चार्ट है। इसी के थ्रू हम यहाँ पर हमारी साड़ी में प्लेट्स लगाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो साड़ी है हमारी उसे उल्टा नहीं करना है, हमें यहाँ पर साड़ी को सीधा ही रखना है। ठीक है, जैसे जहां पर जो ये फोल वाली हमारी साइड, ये जो फोल वाली हमारी साइड होती है ये हमारी अपोजिट साइड होती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर ऐसे रखनी है। मतलब ये हमें यहाँ पर साड़ी को आप ये समझ ले हमें सीधी रखनी है। ठीक है, उल्टा हमें इसे नहीं करना है। उल्टा हम यहाँ पर जिसमें हम यहाँ पर डाट लेते हैं ना, अम्ब्रेला बेल्ट बनाते हैं, उसमें हमें यहाँ पर उल्टा करना होता है। बट इसे हम यहाँ पर ऐसे सीधे पे मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखें जो ये किनारी वाली साइड है, ठीक है, जो हमें पहले अंदर की तरफ टक करनी होती है वो वाली, वहां से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। साड़ी की जितनी लेंथ है उस पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो अब देखें मैं साड़ी को ऐसे बिछा देती हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो ये हमारी किनारी वाली साइड है। हमें भी मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें साड़ी को यहाँ पर ऐसे सीधा रखना है। ठीक है, और जो हमारा पल्लू वाला साइड है ना, जो दुपट्टे वाला उसका साइड है, ये देखें मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पल्लू वाला साइड है ये हमें सारा लेफ्ट साइड करना है। ठीक है, जो भी आपका सारा पल्लू वाला साइड है आप यहाँ पर लेफ्ट साइड कर दीजिए सबसे पहले, और साड़ी को हमें यहाँ पर सीधा ही रखना है। ठीक है, तो ये देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये देखें, ठीक है, की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पर 1.5 मीटर 1.5 मीटर तक मार्किंग करनी है। ठीक है, जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें आपको अगर हील्स डालनी है तो उसमें जितनी आपकी हील्स है वो उतनी ऐड करके उतने पे मार्किंग करनी है। तो मेरी यहाँ पर जो कस्टमर की लेंथ है वो 40 इंच है, तो मैं यहाँ पर 40 इंच पर मार्किंग करूंगी। तो वो देखिए हम यहाँ पर कैसे करेंगे।
तो वो हमारी नीचे वाली साइड है फ्रेंड्स, और ये हमारी यहाँ पर ऊपर वाली साइड है। जो हमारा पेटीकोट होता है, पेटीकोट की जगह हम यहाँ पर पेटीकोट यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉटन जो फैब्रिक होता है वो यूज करेंगे, या फिर जो सैटिन होता है वो यूज करेंगे। ठीक है, अगर जैसे अभी सिल्क वाली साड़ी है तो हमें यहाँ पर जो हमारा कॉटन है वो चल सकता है। तो ये देखिए, ये मैंने 2 मीटर तक कॉटन ले लिया है। हम यहाँ पर 1.5 मीटर तक मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो 40 इंच पर करनी है हमें यहाँ पर। हमें वहां से नीचे से लेके यहाँ तक जितनी हमारी 40 इंच की लेंथ आ रही है उतनी हमें करनी है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बोल रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा नीचे साइड से यहाँ ऊपर तक 40 इंच आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक इजी मेथड बताती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से हमें यहाँ पर 40 इंच का जो मार्क 1.5 मीटर तक लगाना काफी डिफिकल्ट रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो ये ऊपर वाला गैप है इससे मेरा जैसे आ रहा है 5.5, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, फुल जो लेंथ की मार्किंग ना देखकर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ कितना हमारा बचा हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, बट हमें यहाँ पर देखना है। तो ये मेरा गैप है 5.5। ठीक है, जो 5.5 इंच है वो है। तो हमें यहाँ पर 1.5 मीटर तक 40 इंच पर नहीं मार्क करना है, हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ से 5.5 इंच की मार्किंग कर देनी है 1.5 मीटर तक। ठीक है, तो अब मैं यही यहाँ पर आपको पूरा 1.5 मीटर तक 5.5 जो इंच है उस पर मार्क करके दिखाती हूँ अभी। ठीक है, और उसे हम यहाँ पर स्केल के साथ स्ट्रेट भी करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर तक 5.5 इंच वाला मार्क लगा दिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो हमारा हिप राउंड है वो हमारा कितना था, आपका कोई भी हिप राउंड हो आप वो ले लें। तो जैसे मेरा यहाँ पर कस्टमर का जो हिप राउंड है वो 38 इंच है। ठीक है, तो 38 इंच का मैं यहाँ पर हाफ करूंगी। तुम देखे ये आ गया मेरा यहाँ पर, ये 19 इंच आ गया। ठीक है, 19 इंच को हमें यहाँ पर 3 टाइम्स, ये देखें 3 टाइम्स यहाँ पर मार्किंग करनी है। आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, फर्स्ट मार्किंग हम यहाँ पर 19 इंच पर करेंगे। बिल्कुल कॉर्नर पे हमें यहाँ पर मेजर टेप को रखना है। और ये देखें, ये फर्स्ट मार्किंग मेरी यहाँ पर 19 इंच पर हो गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारी, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा फ्रंट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर जब साड़ी को ड्रेप करते हैं तो वो सबसे पहले फ्रंट साइड ही आता है, तो इसलिए हमारा ये फ्रंट रहेगा। तो सेकंड मार्किंग हम यहाँ पर 19 इंच की फिर से करेंगे। तो ये देखें, फिर से मैं यहाँ पर 19 इंच की मार्किंग करूंगी। तो ये देखें, ठीक है, तो ये हमारा रहेगा फ्रेंड्स बैक। ओके, तो एक और मार्किंग करेंगे, वो भी हम 19 इंच पर करेंगे, तो वो हमारा फिर से फ्रंट हो जाएगा। तो ये देखें, इसी मार्क से हमें यहां पर 19 इंच पर मार्किंग करनी है। ये देखें, यहां तक हमारा 19 इंच आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें जो मार्किंग करनी है इन्हीं मार्क्स के अंदर करनी है। ठीक है, तो अभी देखो, हिप राउंड था वो था 38 इंच। ओके, तो अब हमें यहाँ पर जो वेस्ट राउंड है वो देखना है। वेस्ट राउंड है हमारा यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग, ये देखें 32 इंच। ठीक है, तो 32 इंच को हमें यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देना है। तो मेरा यहाँ पर आ गया 16 इंच। तो हमें यहाँ पर जो कॉर्नर वाली साइड है ना, वहां से 16 इंच पर एक मार्किंग करनी है। ये देखें, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर की मार्किंग कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर की मार्किंग कर देती हूँ। तो ये देखें, ठीक है, तो मैंने ये मार्किंग यहाँ पर कर दी। तो अब हमें, ये तो हमारा फ्रंट वाला साइड था, अब हमें जो हमने दूसरे वाला फ्रंट वाला साइड लिया था, ये देखें, बैक वाले में हमें यहाँ पर कुछ भी अभी नहीं करना है। हमारा जो हमने बाद में फ्रंट वाला साइड लिया था, ये वाला, ठीक है, जो ये वाला साइड है, ये वाला, इसमें हमें क्या करना है, जितनी पहले तो हमें इसका सेंटर कर लेना है। ये देखें, 19 इंच का हम यहाँ पर सेंटर कर लेंगे। सेंटर से हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर का मार्क कर दिया। ठीक है, तो अब वेस्ट थी यहाँ पर 32 इंच। ठीक है, तो 32 का हमें 4th हिस्सा करना है अब की बार। ठीक है, पहले हमने हाफ किया था, अब हमें यहाँ पर 4th पार्ट करना है। तो मेरा यहाँ पर मार्क आ गया है 8 इंच पर। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग करूंगी।
इसी मार्क से हमें यहाँ पर अंदर की तरफ मार्क करना है 8 इंच पर। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। तो अब फ्रेंड्स अभी आप देखें, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में मार्क किया था ये वाला, ठीक है, और जो ये वाला मार्क है, ठीक है, इतने पार्ट में हमारा यहाँ पर इलास्टिक आएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पर इसे कवर कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ओके, तो अब हमें क्या करना है देखें। अब फ्रेंड्स हमने जो फ्रंट वाला पार्ट था ना, उसका सेंटर किया था। अब इसका और जो हमारा लास्ट वाला मार्क था, इसका भी हमें सेंटर करना है। ऐसे, ठीक है। तो जो अब हमें यहाँ पर प्लेट्स लेनी है वो इस मार्क से लेनी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये फ्रेंड्स हिप राउंड है और ये हमारी विड्थ है, जो हमने प्लेट्स की विड्थ रखनी है, ठीक है। तो हिप राउंड के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन में आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि हिप राउंड है 38 इंच, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 4 इंच की प्लेट्स लेनी है, बट हमें यहाँ पर जो फर्स्ट 2 प्लेट्स लेनी है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर 2 इंच प्लस करके लेनी है। जैसे 4 है तो मुझे यहाँ पर 2 इंच प्लस करना है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट जो 2 मार्क लगाऊंगी वो 6 इंच पर लगाऊंगी। अगर आपका सेकंड वाली लाइन में आ रहा है, जैसे अगर आपका 4.5 इंच आ रहा है, तो आप यहाँ पर 2 इंच उसमें प्लस कर ले, तो 2 मार्क आप यहाँ पर 6.5 इंच के करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट 2 मार्क्स यहीं से 6 इंच पर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे ताकि हमें पता चले, ठीक है। तो ये P लिख दिया मैंने कि यहाँ से प्लेट्स का मार्क्स है, ठीक है। तो ये देखिए, ये फर्स्ट मार्क 6 इंच का हो गया, तो सेकंड मार्क भी मैं यहाँ पर 6 इंच का कर दूंगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इसके बाद बाकी जो मार्क करने हैं हमें यहाँ पर 4 इंच के अकॉर्डिंग करने हैं। तो 4 इंच के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 3-4 मार्क कर देती हूँ। तो ब्लू वाले मार्क्स मेरे यहाँ पर प्लेट्स के हैं। अब हमें फ्रेंड्स जो हमारा पल्लू वाला साइड है वो ले लेना है पहले, इसको हम बाद में करेंगे। तो ये देखें, ये मेरा यहाँ पर पल्लू वाला साइड है, ठीक है। तो अब आपने फ्रेंड्स जो यहाँ पर शोल्डर टू फ्लोर लेंथ था वो था 54 इंच। अब ये देखें, जो शोल्डर टू फ्लोर लेंथ है वो है यहाँ पर 54 इंच। हमें यहाँ पर जो फ्री पल्लू छोड़ना है, ठीक है, हमें यहाँ पर फ्री पल्लू रखना है, तो हम 54 में से यहाँ पर 10 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पर जो मार्किंग आएगी वो 44 इंच पर आएगी, जो हमारे पल्लू की लेंथ होएगी। तो मैं यहाँ पर 44 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से हमें पूरा 44 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है। तो ये देखें, मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर शोल्डर से लेके जो नावल राउंड हमने लिया था उसकी मार्किंग करनी है। तो वो थी मेरी यहाँ पर 48 इंच, तो वो हमें यहाँ पर फिक्स ही रखनी है, उसमें हमें कुछ भी माइनस और प्लस नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर 48 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर 48 इंच आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जो बाकी फ्रेंड्स फैब्रिक बचा है उस पे हमें यहाँ पर प्लेट्स ले लेनी है। तो मैं यहाँ पर एक बार मार्किंग कर देती हूँ। ठीक है, इन सभी मार्क को हम आपस में मैच कर देंगे। तो हमें यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं और प्लेट्स की, तो 4-4 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो
इतनी मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये शोल्डर से नावल वाले हमने मार्क किया था, ये वाला देखिए, ठीक है, यहां से हमें यहाँ पर अंदर की तरफ 12 इंच पर एक मार्किंग करनी है, और ये सबके लिए फिक्स है, आपको 12 इंच पर मार्किंग करनी है। तो ये देखें ऐसे, ठीक है। अब देखें जो इसकी मार्किंग थी, जो हमारी ये ऊपर वाली मार्किंग थी, ये थी 5.5 इंच की, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्किंग करनी है। तो हमारी यहाँ पर मार्किंग आ जाएगी 6.5 इंच पर। तो मैं जो हमने ये वाला मार्क किया था यहीं पर 6.5 इंच पर ऐसे मार्किंग करूंगी, ठीक है। और जो हमने ये वाला मार्क किया था, इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से हमने मैच कर देना है, ऐसे क्रॉस मैच करना है हमने। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जितना भी ये है उसे हमें ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि हमारा कुछ पार्ट तो अंदर की तरफ भी जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक और 4 इंच पर मार्किंग कर देती हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले प्लेट्स लेंगे। तो ये देखिए हमारी प्लेट्स यहाँ से स्टार्ट थी ना, तो अब हम यहाँ से प्लेट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस साड़ी की प्लेट्स फ्रेंड्स काफी इजीली बन जाएगी। तो आपको नीचे की साइड से भी प्लेट्स का ध्यान रखना है और ऊपर साइड से भी, ठीक है। तो हमें 1-1 लाइन जितनी बाहर की तरफ इनको प्लेट्स को रखना है, ठीक है। तो देखें ये देखिए 1 लाइन जितनी बाहर है ना सेकंड वाली प्लेट, तो ऐसे हमें रखना है। अब जो थर्ड वाली प्लेट होगी वो भी ऐसे ही हम बाहर की तरफ रखेंगे, ये देखें, ठीक है। ऐसे ही हम और सारी प्लेट्स हैं वो ऐसे ही कर लेंगे। तो ये देखें मेरी यहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो रेडी हो गई हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पिन लगा देंगे। तो हमें अच्छे से इनको सेट कर लेना है और यहाँ पर पिन्स लगा देनी है, बार इसे खोलने की जरूरत ना पड़े, ताकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो बार बार हिले ना। एक प्लेट हम यहाँ तक लगा देंगे जो हमारी मार्किंग आ रही है ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये क्रॉस मार्क किया था, ये देखें जो ये क्रॉस मार्क किया था ये हमें कैसे लेना है। ये जैसे हमारा ये वाला मार्क है ये भी हमें इसी साइड लेना है। ये देखें ये जो हमारी ये देखें ये है ना ऐसे, इसे हमें क्रॉस ही लेके आना है। और ये जो प्लेट्स हैं फ्रेंड्स हमें यहाँ पर 2 से 3 ही प्लेट्स लगानी है और ये हमारा ऐसे क्रॉस में ही जाएगा, आपको क्रॉस में ही जाने देना इसे ऐसे, ठीक है। इस मार्क के साथ ही हमारे यहाँ पर ये जो मार्क है मिलने चाहिए, जो हमारी क्रॉस वाली लाइन है। और सेकंड जो हम लास्ट में बिल्कुल इसे क्रॉस से मिला देंगे, ये देखें ऐसे हमें मिला देना है और यहाँ पर हमें पिन लगा देनी है। यहाँ पर हम एक बार ऐसे पिन लगा देंगे, ठीक है। और जो ये फैब्रिक है फ्रेंड्स इसके और इसके बीच वाला, तो हम लास्ट वाली जो प्लेट है वो पहले ओपन करेंगे। ऊपर वाली प्लेट पर हम यहाँ पर इसे ऐसे लगा देंगे। जो लास्ट वाली है हमें सिर्फ वो ओपन करनी है, क्योंकि उसमें ही हमें जो ये फैब्रिक है वो एडजस्ट करना है। तो ये देखिए हम जो ये लास्ट वाली प्लेट है ना इसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। हम थोड़ा सा बड़ा रख लेंगे इसे, ऐसे, ठीक है। तो जो सारी जो ये वाली लाइन है ना फ्रेंड्स ये हमारी यहां तक आ जानी चाहिए पूरी ऐसे, ठीक है।
तो ये जो हमारा जो काउल होता है ना साइड में से जो शेप बनती है फ्रेंड्स, ये वो वाली शेप बन जाएगी हमारी बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से पिन के साथ अटैच कर देती हूँ सारी प्लेट्स को इकट्ठा लेके। ये सारी प्लेट्स को मैं एक साथ ले रही हूँ ऐसे। और ये देखें, ये ऐसे ही हमारा क्रॉस जाएगा, पीछे की तरफ से भी आप देख लीजिए, ऐसे ही हमारा क्रॉस जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो हाफ काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो एक बार आप यहाँ पर जो साड़ी को ड्रेप करके देख लें, आपकी प्लेट्स बिल्कुल सही आ रही है। और नीचे से भी यहाँ पर जो प्लेट्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग के लिए हमें यहाँ पर जो कॉटन फैब्रिक है, ये सिल्क वाली साड़ी है फ्रेंड्स, इसलिए हमें यहाँ पर कॉटन फैब्रिक की जरूरत होगी। तो अब हमें यहाँ पर इसको स्टिच करने के लिए कस्टमर ने जो कॉटन वाला फैब्रिक है वो दिया है, तो हम यहाँ पर कॉटन वाला जो फैब्रिक है वो इसके साथ अटैच करेंगे। आप यहाँ पर तो अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स कॉटन वाला फैब्रिक लगा लेंगे तो हमें यहाँ पर पेटीकोट की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे स्टिच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ये फैब्रिक लिया था, इसको जितनी हमारी साड़ी की लेंथ है, ठीक है, उससे हमें यहाँ पर 2 से 3 इंच यहाँ पर जो उसकी लेंथ, जैसे अगर इसकी 40 इंच है तो हमें ये 38 या 37 इंच रखनी है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टिच करते हैं। तो मैं पहले इसे एक साइड से ऐसे टर्न कर दूंगी, ऐसे, और इस पर स्टिच लगा दूंगी। हमें ये 3 साइड से फ्रेंड्स फोल्ड करनी है, बट पहले टक करने वाली साइड होती है, उस साइड से पहले मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। इसे फोल्ड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसे साड़ी के साथ अटैच करूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ 37 इंच रख लिया। तो अब मैं इसे साड़ी के साथ ज्वाइंट करूंगी। तो ये देखें, जैसे ये जहां तक प्लेट है और बिल्कुल जो हमारी ये कॉर्नर वाली साइड है यहां से, ठीक है। तो जो हमने ये स्टिच किया था ये वाली साइड से थोड़ा हमने ऐसे बाहर की तरफ रखना है इसे, और जहां तक प्लेट्स है हमारी वहां तक इसको रखना है फैब्रिक को, और बाकी हम यहां पर कट कर देंगे। तो ये देखें, ये देखें, यहां तक है, ठीक है। तो हमें यहां पर सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है और बाकी हम यहां पर कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जो हमने ये मार्क किया था ये भी हमें सीधा रखना है, और जो हमारा फैब्रिक है या अस्तर है वो भी हमें यहाँ पर सीधा रखना है, ऐसे। तो सीधे के ऊपर सीधा रख के हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है मार्क के ऊपर। थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है फैब्रिक को और यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो ये देखें, जैसे हमारा ये सारा मार्जिन है हमारा अंदर की तरफ हो जाएगा। अच्छे से हमें यहाँ पर प्लेट्स को सेट करना है बैक साइड से भी। तो जैसे ही क्रॉस जा रही है वैसे मैंने इसे क्रॉस जाने दिया है और अब यहाँ पर स्टिच लगा रही हूँ। तो ये देखें, जो सारी प्लेट्स हैं फ्रेंड्स हमारी यहाँ पर एक बारी में बन गई हैं और 1 लाइन जितना सब में गैप है, ठीक है। तो बस अब हम यहाँ पर इसे स्टिच कर देंगे और जो पिन हमने लगाई हुई है उसको हम निकाल देंगे।
जो फ्रेंड्स ये वाली हमारी बॉर्डर है वो हमारा एग्जैक्ट इस लाइन तक ही होना है, स्टिच वाली लाइन तक, ठीक है। ऐसे तो ये जो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रेंड्स, इसे हम यहाँ पर कट करके अंदर की तरफ ही टर्न कर देंगे। तो इसे भी मैं यहाँ पर अंदर की तरफ स्टिच लगाऊंगी ऐसे टर्न करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पर कैनवास को चिपकाना है। तो ये देखिए हमें वो कैसे चिपकाना है। हमारा जो ये मार्क है, जो हमने इलास्टिक वाला मार्क किया था, यहाँ से लेके हमें, अगर आपकी साड़ी पर आपने अच्छे से मार्क नहीं किया तो आप इलास्टिक वाला मार्क एक बार लगा लीजिए, कहाँ से हमने कहाँ तक इलास्टिक वाला मार्क लगाया था, ठीक है। तो उसे छोड़कर जो हमारा ये देखें पीछे की साइड ये है, गैप बचा हुआ है ना इतना, यहाँ पर हमें जो पैटर्न है वो फिक्स करना है। और फ्रंट वाले साइड जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था फैब्रिक, उसमें भी हमें यहाँ पर पैटर्न फिक्स करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने यहाँ पर कैनवास ले लिया है। तो हमें अभी से क्या करना है, ये देखें ऐसे ओपन करना है साड़ी को ऐसे, और यहाँ पर ये देखें सारा मार्जिन हमें फैब्रिक की तरफ करना है और हमें ये लाइनिंग पर अच्छे से पेस्ट कर देना है। जहां तक मार्क है वहां तक हमें ये पेस्ट करना है, क्योंकि बीच में हमारा इलास्टिक आएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये वाला बीच वाला पार्ट हमें छोड़कर, ये देखिए यहाँ पर मार्क है ना, यहां से हमें ये प्लेट्स तक, ठीक है, ऐड कर देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर जो फ्यूजिंग है उसको अच्छे से चिपका दिया है। जितना जितना हमारा मार्क था वहां तक मैंने इसे चिपकाया है फ्रेंड्स। ये देखें यहाँ वाला पोर्शन मैंने अभी छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है। और ये देखिए जो हमारा आगे वाला मार्क था पेट तक का, वहां तक भी मैंने यहाँ पर फ्यूजिंग कर दिया है। अब हमें यहाँ पर अच्छे से प्रेस लगा देनी है। तो मैंने इस पर प्रेस लगा दी है ताकि हम जब इस पर धार स्टिच लगाएं तो वो इजिली लग जाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको ये देखें स्टिचिंग करेंगे, धार स्टिच, ठीक है। तो सारा जो फैब्रिक है हमें यहाँ पर लाइनिंग की तरफ जाने देना है ऐसे, और यहाँ पर ऊपर की तरफ एक धार स्टिच लगानी है जिससे फिनिशिंग अच्छे से आए। तो ऐसा करने से फ्रेंड्स हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। मेरी फिनिशिंग के साथ जो स्टिचिंग है वो लग चुकी है। अब मैं यहाँ पर इलास्टिक वाली जो स्टिचिंग है वो लगाऊंगी। तो हमें क्या करना है उसके लिए, ये देखिए आपको ऊपर की तरफ ही मार्क दिख जाएगा जो आपने लगाया है। ये देखिए मैंने यहाँ तक फ्यूजिंग करी है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा इलास्टिक आएगा, तो मैं उतने में ऊपर की तरफ स्टिच लगाऊंगी। अब देखो वो कैसे लगाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स जो ये स्टिचिंग लगानी है आपको वो कितने इंच में लगानी है, तो जितना आपका इलास्टिक है, जैसे देखें ये मेरा 1 इंच का इलास्टिक है, तो आपको यहाँ पर 1 लाइन जितना एक्स्ट्रा लेना है, जिससे जो हमारा ये इलास्टिक है वो जो फैब्रिक है फैब्रिक के अंदर अच्छे से मूव कर सके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1.25 इंच से ज्यादा इलास्टिक की विड्थ नहीं यूज करनी है और ना ही 0.75 से नीचे, ठीक है। आपको यहाँ पर 0.75 से लेके 1.25 की जो विड्थ है इलास्टिक की वही यूज करनी है, उससे ना तो ज्यादा और ना उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। और इलास्टिक की जो थिकनेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो लूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये देखिए मेरा 1 इंच का है, तो हम यहाँ पर 1 इंच के ऊपर 2 लाइन, ठीक है, हम यहाँ पर 1 इंच के ऊपर 2 लाइन पर स्टिच लगाएंगे ताकि हमारा जो ये है इलास्टिक है वो अच्छे से मूव हो सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टिच लगाऊंगी। अब है वो लग चुकी है। अब हम यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे।
हमें यहाँ पर इस पर इलास्टिक डालना है, तो वो हमारा कितने इंच का होना चाहिए। जैसे हमारी कमर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कस्टमर की कमर है 32 इंच, तो 32 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो 16 आ गया। तो 16 में से हम यहाँ पर 2 इंच माइनस कर देंगे, तो इतना हमें यहाँ पर इलास्टिक लेना है। तो हमें यहाँ दूंगी और अब हम यहाँ पर इसको, तो ये देखिए अब हम यहाँ पर इसे इसके अंदर इंसर्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर सेफ्टी पिन लेंगे ऐसे, ठीक है, और अब इसे हम यहाँ पर अंदर की तरफ, ये देखें ऐसे इसे ओपन करेंगे, ये देखें यहाँ से, और ये देखिए यहाँ से हमारी स्टिचिंग लगी हुई है, तो यहाँ से हम इसे इंसर्ट करेंगे अंदर की साइड, ठीक है, और दूसरी साइड से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें मैंने इसे बाहर की तरफ निकाल दिया ऐसे, ठीक है। अब हमें जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ से इसे, ये देखें अंदर की तरफ ऐसे खींचना है, जो बाकी हमारा एंड जो इलास्टिक आ रहा है उससे अच्छे से खींचना है ऐसे। तो अब हम यहाँ पर इस पर स्टिच लगा देंगे, ठीक है, डबल स्टिच लगा देंगे हम। तो ये जो हमारी स्टिच है वो अच्छे से सिक्योर हो चुकी है, तो अब हम इसे ऐसे यहाँ पर अच्छे से खींच लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी, जो हमारी यहाँ पर हमने ये सेफ्टी पिन ली थी उसे बाहर की तरफ निकालेंगे ऐसे, ठीक है, और जहां हमारा मार्क था वहां तक इलास्टिक को रख के बाकी को, ये देखें ये सेफ्टी पिन है, मैं यहाँ पर इसे बाहर निकाल रही हूँ, और बस अब हम यहाँ पर इस पर स्टिच लगा देंगे, ठीक है। जो हमारा ये मार्क वाला है ना, यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। अच्छे से ऐसे एडजस्ट हो जाए, तो ये देखें हम इसे ऐसे खींचेंगे, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा जो इलास्टिक है वो कितना अच्छी तरह से यहाँ पर फिक्स हुआ है। अब हम यहाँ पर जो हमारे बटन्स है वो लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर जो ये ठोकने वाले होते हैं, ये देखें ये वाले लगाएंगे। तो ये हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखें जो हमारी ये अस्तर वाली साइड है वो हमें रखनी है, क्योंकि ये हमें बाहर की तरफ नहीं आने देना है। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर बीच में ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए यहाँ पर एक दो प्लेट्स को आगे इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे, ये देखें बीच में अच्छे से हमारा ये बाहर की तरफ थोड़ा सा लटकेगा नहीं, जो फैब्रिक है हमारा। तो ये देखें अब मैं इसे यहाँ पर अच्छे से ठोकती हूँ। तो हमें यहाँ पर एक कॉइन ले लेना है, उसको ऐसे बीच में रखना है और बस इस पर हम ऐसे अच्छे से इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो अब हम कॉइन को बाहर निकाल लेंगे, जिससे हमारा ये अच्छे से यहाँ पर गैप बन जाए, ठीक है। अगर हम इसे बिना कॉइन के ऐसे ठोकेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा गैप नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दूसरी तरफ, तो ये हमें कितना लेना है, तो हमें यहाँ पर जितनी हमारी कमर है, तो जितनी हमारी यहाँ पर वेस्ट है हमारी यहाँ पर 32 इंच। तो हमें यहाँ पर यहाँ से लेके 32 इंच पर ये देखें लगा देना है, ठीक है। ये भी हम यहाँ पर अच्छे से
ऐसे। तो इसके आसपास भी हम यहाँ पर 1-2 लगा देंगे, जिससे हमें एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इतने गैप पर लगा दिया है। अगर आपको कुछ और लगाना हो साइज के अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पर 3-4 जो ये बटन्स हैं और लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर तो ये देखें, जो हमारा स्टार्टिंग से लेके जो ये हुक वाला पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो ये इलास्टिक आता है ना, यहाँ की तरफ हमें ये स्टिच करना है। तो ये हमें जिस साइड हमारा, ये देखिए, जिस साइड हमारी प्लेट्स हैं उस साइड हमें इसका फेस रखना है और यहाँ पर स्टिच लगा देनी है। जहां पर हमने पहले स्टिच लगाई थी यहाँ पर इलास्टिक वाली, वहीं पर इसे स्टिच लगा देना है। ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा जैसा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे ऐसे स्टिच कर दूंगी, ठीक है, बीच में ऐसे रखकर, और यहाँ पर हम इसे पक्का कर देंगे। इसे ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। अब एक्स्ट्रा जो थ्रेड है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी साड़ी है वो बनकर रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स, आपको ना इसको वेयर करने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। मैंने जब इसे बनाया था ना, मुझे ऐसे लगा था, ऐसे ही बोलते हैं 1 मिनट साड़ी, बट सच्ची बताऊं मैं आपको, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसको पहनने में। और ये देखें, यहाँ पर मैंने जो नाड़ी है वो फिक्स कर दी है और ये इसका फाइनल लुक है। और कितना फिनिशिंग के साथ जो ये है फ्रेंड्स, कितना रेडी हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।